स्वास्थ्य के क्षेत्र में हजारीबाग के पूर्व सांसद जयंत सिन्हा हजारीबाग वासियों और झारखंड वासियों को देने जा रहे हैं एक बड़ी सौगात, जिसके अंतर्गत उन्होंने डेमोटाड़ स्थित अपने आवास ऋषभ वाटिका में विधिवत रूप से भूमि पूजन का आयोजन किया तथा प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हजारीबाग टुडे। आज 22 जुलाई को हजारीबाग के डेमोटाड़ में सिन्हा हेल्थ इंस्टीट्यूट का विधिवत भूमि पूजन के साथ निर्माण का शुभारंभ हो गया। आपको बताते चलें कि 6 से 9 महीनों के अंदर इस बिल्डिंग को बना देने का उद्देश्य है तथा इसमें विश्व स्तर की चिकित्सकीय सुविधाएं लोगों को मिलेंगी, जैसे कि MRI, पैथोलॉजी लैब, एक्सरे, सिटी स्कैन, OPD और मेडिकल शॉप। और ये सभी सुविधाएं बिल्कुल गैर लाभकारी और जन कल्याण के लिए होंगी। बताते चलें, इस सिन्हा हेल्थ इंस्टीट्यूट से विश्व स्तरीय डॉक्टर जो कि स्वयं भी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं वो जुड़ेंगे तथा इस सिन्हा हेल्थ इंस्टीट्यूट को महाजन इमेजिंग एंड लैब जैसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय संस्थान से तकनीकी सहायता मिलेगी। श्री सिन्हा ने बताया कि अब हजारीबाग या झारखंड के लोगों को MRI के लिए रांची तथा झारखंड के बाहर दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता या फिर वेलोर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उपलक्ष्य में हजारीबाग के पूर्व सांसद ने क्या कुछ कहा। तब भी एक बहुत बड़ी कमी थी। सिन्हा हेल्थ इंस्टीट्यूट ने इस कमी को दूर किया है। MRI मशीन हम लोग यहाँ खोलेंगे, 6 से 9 महीने में ये उपलब्ध हो जाएगी। उसमें विश्व स्तरीय हमारे डॉक्टर जुड़ेंगे। डॉक्टर हर्ष महाजन पद्मश्री का हम लोगों को सहयोग मिलेगा और सब लोगों से निवेदन है कि इसका उपयोग करें। किफ़ायती तरीके से आपको सेवाएँ मिलेंगी, अच्छी क्वालिटी होगी, अच्छी मशीन होगी। इन सब चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह से देखभाल करके आपको उपलब्ध करवाएंगे। सेवा परमो धर्म, और इस सेवा लक्ष्य से, इस सेवा के सिद्धांत से ये हम आप लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। अब आप लोग चालू करा रहे हैं, इसका नक्शा वक्शा पूरा सब कुछ बन गया है। जिला परिषद से परमिशन लेना है, वो हम लोग जैसे सिविल वर्क्स कंप्लीट करेंगे उसका ऑर्डर प्लेस किया जाएगा और फिर 6 से 9 महीने के अंदर ही अंदर, बरसात खत्म होने दीजिए तब निर्माण तेज़ी से बढ़ेगा। लेकिन कोशिश यही है कि इसको 6 से 9 महीने, हाँ 1 साल के अंदर तो हो ही जाएगा। हम तो कोशिश करेंगे कि 9 महीने के अंदर ही अंदर इसको आपको उपलब्ध करवा दें, जिसमें रांची जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, वेलोर जाने के लिए आप लोग लाचार ना हो। इसका बजट आप लोगों को 2014 का चुनाव याद होगा, जब हमने घोषणा की थी कि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हम लोग हजारीबाग में बनाएंगे। और आज हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि इतनी बड़ी संस्थान जो है वो आज हजारीबाग में खड़ी होती चली जा रही है। आज सुबह ही हम गए थे और आप लोगों ने देखा होगा मेडिकल कॉलेज तो चल ही रहा है। हर वर्ष वहाँ से करीब 150 बच्चों का ग्रेजुएशन हो रहा है, लेकिन बड़ी तेज़ी से अस्पताल का भी वहाँ निर्माण चल रहा है। देखिए, विलम्ब हुआ है अस्पताल का, और अगर प्रशासन उस पर तेज़ी से लगती तो 2 साल पहले ही उसका निर्माण हो जाता। लेकिन आज जो हमको बताया गया है वो यह है कि 1 साल के अंदर ही अंदर वो 500 बेड का विश्व स्तरीय अस्पताल वहाँ तैयार हो जाएगा। तो इसलिए जो हमने 2014 में कहा था वो हम लोगों ने तो पूरा किया ही, और बहुत ही बड़े पैमाने पे बहुत ही सुंदर एक संस्था, इतनी बड़ी संस्था जो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे, आज हजारीबाग को वो सौगात मिल रही है। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, हम लोगों ने और भी स्वास्थ्य की सेवाओं में बहुत सारे और काम किए हैं। आपको मालूम है कि DMFT के द्वारा हम लोगों ने हर जो क्लिनिक है उसमें हम लोगों ने पूरा जो रेनोवेशन करना था, जो हम लोगों को रिपेयर करना था, वो हम लोगों ने करवाया है। जो उपकरण की ज़रूरत है वो हम लोगों ने दिलवाया है। आपको मालूम है कि एक्सरे मशीन अब आज के समय बरी में आ चुकी है, और इसी प्रकार से अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीन पूरे हजारीबाग और रामगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आज लगभग उपलब्ध है। आपको ये भी मालूम है कि DMFT का सदुपयोग जो हम लोगों ने करवाया, उसके द्वारा हम लोगों ने करीब 250 डॉक्टर, नर्स और टेक्नीशियंस को हम लोगों ने हजारीबाग और रामगढ़ में उनकी बहाली करवाई। और आज अब आप सरकारी क्लिनिक में जाइएगा तो आपको ये मौजूद मिलेंगे, जहाँ पहले सब लोगों की शिकायत हुआ करती थी देहात में कि ना नर्स है, ना टेक्नीशियन है, ना डॉक्टर है, वो आज DMFT के द्वारा हम लोगों ने करवाया। तो DMFT का बहुत अच्छा हम लोगों ने उपयोग करवाया। साथ साथ कोविड में जितना काम हुआ, जो मास्क का जो वितरण हुआ
ये हम लोगों ने करवाया, बहुत अच्छी तरीके से हुआ। ऑक्सीजन युक्त जो हम लोगों को बेड की ज़रूरत थी वो ऑक्सीजन युक्त बेड हम लोगों ने दिलवाया। दूर दूर से, पटना से, धनबाद से, रांची से लोग हज़ारीबाग आया करते थे अपनी राहत के लिए, वो भी हम लोगों ने काम करवाया। रामगढ़ में सदर अस्पताल जो है उसका अच्छी तरीके से निर्माण हुआ। और इस तरीके से चाहे वो अक्षय पात्रा हो या आंगनवाड़ी केंद्र हो, जहाँ हम लोगों ने पोषण के लिए भी हम लोगों ने काम किया। इस तरीके से शुरुआत से ही और आज तक स्वास्थ्य सेवाओं पे हज़ारीबाग की जनता, रामगढ़ की जनता की सेवा के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयत्न किए हैं और वो प्रयत्न सफल भी हुए हैं। लेकिन इतने दिन के